हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और पिका कार्ड के वीडियो में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। और इसके लिए आज मैंने ये 3 कार्टून कैरेक्टर रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस आयरन मैन, सेकेंड वन इज़ मिकी माउस एंड थर्ड वन इज़ दैट छोटा भीम। ओके, तो आप इन 3 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन कहता है, आपको इंट्यूशन गाइड करती है। उसी तरह से मैं इसको पाइल नंबर 1 कहूँगी, इसको पाइल नंबर 2 और इसको पाइल नंबर 3। तो आप अपने हिसाब से एक कार्टून कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द आयरन मैन। ये मेरे बेटे ने कहा है ये आयरन मैन है, तो मेरे लिए ये आयरन मैन है। मुझे नहीं पता इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं। तो दिस इज़ द आयरन मैन, मिकी माउस एंड छोटा भीम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा है तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप डिसाइड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये आयरन मैन, क्यूट सा आयरन मैन सेलेक्ट करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आज मैं टैरो कार्ड के साथ ये होम हैंडमेड मैसेजेस भी निकालूंगी जो मैंने अपने आप लिखे हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। अरे आयरन मैन तो गिर गया। ओके। अरे चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये आयरन मैन चूज़ करा था, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स जो होता है वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक कुंडलिनी का सिंबल होने भी है, तो या तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यस यस यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि चीज़ों के बारे में, कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और एक क्लैरिटी मिल रही है आपको लाइफ के प्रति। ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आपको एक क्लैरिटी मिल रही है अपने लाइफ के प्रति। जो क्वीन ऑफ सोर्स होती है वो ऐसी एनर्जी होती है कि जिसको मतलब, और जो बैक ऑफ द डेक देखिए तो पेज ऑफ सोर्स हैं। तो आई थिंक आप पहले पेज ऑफ सोर्स थे। आई थिंक पहले आप इमेच्योर चीज़ों को हैंडल करते थे, एग्रेसिव थे। इमोशंस हो, चाहे आपका फाइनेंशियल हो, चाहे आपका कैरियर हो, एक इमेच्योरिटी थी। बट जब से आपके अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है या फिर आपका एक्टिवेट हुआ है कुछ, तो जब से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी आपके अंदर एक क्लैरिटी आई है, अब आपने शायद दूसरों को दोष देना बंद कर दिया है। एंड यू विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टू योर लाइफ, कि जो भी हुआ। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इंसान ये समझ जाता है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ, दैट इज़ द अफेक्ट ऑफ योर एक्शन। ओके, तो दिस इज़ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो मेरे हिसाब से डेफिनेशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, दैट वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। हम अपने एक्शंस के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों पे ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, पहले हमें अपनी एनर्जी में अगर हम सुधार करते हैं तो लोगों की एनर्जी, जो हमारे आसपास के लोगों की एनर्जी अपने आप चेंज होना शुरू कर देती है। तो दिस इज़ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पास 2 सॉर्ड्स कार्ड आए हैं, तो हो सकता है आप एयर साइंस हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी है, बट 2 सॉर्ड्स के हैं। तो ज़्यादातर जिन्होंने ये पाइल चूज़ करा है, आई थिंक वो एयर साइन से रिलेटेड होंगे, या फिर आपका मून साइन, सनशाइन, या फिर राइजिंग आपका एयर साइन होगा। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और एक कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस में आप जा चुके हैं या फिर आप जाने वाले हैं। दिस इज़ योर मैसेज। और देख लेते हैं।
और क्या निकलना चाहता है आपके लिए। I will take this card. Yes, 9 of Wands. Justice. Yes. अब आपके पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, ये आपको एक जस्टिस की तरफ भी लेके जाएगी। आई थिंक आप अपने साथ भी जस्टिस कर पाएंगे, आप दूसरे लोगों के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे। शायद आप आई थिंक आप प्रॉब्लम में फंसने से डरते थे, या फिर आप प्रॉब्लम से दूर भागते थे, या फिर ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस तरफ जाऊंगा ही नहीं, इस तरफ तो दिक्कत है, इस तरफ अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आपने अपने आप को एक एक्सप्रेस करने से बंद कर दिया था कि प्रॉब्लम से बचकर आँख मूंद कर निकलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन था, बगैर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आई थिंक वो एटीट्यूड पे एक तरह से आपने कंट्रोल किया है, ठीक है ना। आपने उस चीज़ को कंट्रोल करा है कि अब आप प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आप एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम एंड आई हैव टू सॉल्व इट, ठीक है ना। और मैं इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ये आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इंटेलेक्चुअल या फिर इमोशनल ही ज़्यादा है, ठीक है ना। या तो आपका कोई गुस्से का इशू हो सकता है, या फिर आप एक्शन लेने में बहुत जल्दबाजी करते हो, ठीक है ना। फाइनेंशियल इशू तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा। एक होता है ना कि एक आफ्टर इफ़ेक्ट, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, उसकी वजह से शायद आप कई बार गलत भी बोल जाते होंगे, ठीक है ना। आपकी शायद कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे, आप लोगों को हर्ट कर देते होंगे, और वो बात जो आप बोल जाते होंगे वो आपको 10 गुना नुकसान देती होगी, ठीक है। तो आप बिना सोचे समझे बोलते होंगे, और उसके बाद आप उस नुकसान को खाते होंगे। तो अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है, वो भी बोलती हैं, बट उसका मतलब ये होता है कि वो इस तरह से नहीं बोलती, वो बहुत सोच समझ कर बोलती हैं, जिससे अपना नुकसान ना हो, ठीक है। इज़ वेरी शी और ही, आप अपने हिसाब से जेंडर चेंज कर सकते हैं कि इट्स वेरी क्लियर ऑन हिज थॉट, ठीक है। और ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आई है, 2 ऑफ कप के बाद आई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये भी होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन इज़ आपके बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये एक बैलेंसिंग भी शायद आपकी चल रही होगी, कि आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बैलेंसिंग करने की आपने या तो शुरुआत कर दी होगी, या आपके हो रहे होंगे, ठीक है। और आई थिंक अभी एक्टिविटी हुआ है आपका, अभी आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस आया है। और आप ये देखिए 9 इट्स अ मिरर, ओके। ये दिस 9 एंड 11, इफ़ यू से दिस इज़ द मिरर इफेक्ट, ओके। तो काफ़ी अच्छे। और हाँ, एक चीज़ 9 + 2 = 11, मतलब कार्ड्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी मिररिंग वाले आए हैं। तो यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आप लोगों की चल रही है, जिन्होंने भी ये वाला पाइल 1 चूज़ करा है, ओके। और आप बैलेंसिंग भी और काम भी आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड वर्क। चलिए इस वाले टैरो डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। ये मेनू टैरो डेक हैं, मैंने अभी ख़रीदे हैं। ओके, यस 9, ये देखिए हर्मिट। या दिस इज़ ऑल द स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्ड। हर्मिट कार्ड भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है। और आई थिंक ये जो क्योंकि इसमें पर्पल कलर है, तो मेरे हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और
शायद आपको थर्ड आई पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नाइन्थ द हर्मिट। इस कार्ड में आप देखेंगे तो एक स्नेल बना हुआ है और एक बंदा खड़ा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये मिनी टैरो डेक। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाती हूँ, इसकी हर्मिट की क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्योंकि मेरे लिए भी ये नए कार्ड्स हैं तो मुझे भी एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ती है। यस, ब्रेक एन अननेसेसरी हैबिट। ओके, ब्रेक, दिखाती हूँ मैं आपको इसमें जो बुक आई है, क्योंकि हर टैरो डेक का अलग अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो शायद आपको ना दिखाई दे तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ब्रेक एन अननेसेसरी हैबिट, टेक स्टेप्स टू एलिमिनेट अनहेल्दी रट्स एंड रूटीन्स। ओके, हैव सम ऑफ योर फ्रेंड्स बीन ड्राइविंग यू क्रेजी? हैव some of your friend been driving you crazy? Now is a good time to get them out of your life. ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स हैं, देखिए इन्होंने फ्रेंड्स के बड़ा वो करा है, आई थिंक मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत छोटे अक्षर इसके। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड है, सो कॉल्ड फ्रेंड, जिन्होंने आपको पागल बना रखा है और जिनकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है, तो नाउ अब टाइम है कि आप उनको गेट देम आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। डोंट लेट योर सेल्फ गेट स्टक इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर। डोंट लेट योर सेल्फ गेट स्टक इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर। आई थिंक दिस इज़ अ अंडरलाइन मैसेज आपके लिए। मैं फिर दोबारा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ब्रेक एन अननेसेसरी हैबिट, take steps to eliminate unhealthy ruts and routines. Have some of your friends been driving you crazy? Now is a good time to get them out of your life. Don't let yourself get stuck in the expectation of others. ठीक है, तो आई थिंक इसका मैसेज तो आपको क्लियरली मिल गया है। अब इनकी बारी आती है, जो कुछ हैंड रिटन मैंने मैसेज निकाले हैं, देख लेते हैं। आई थिंक आई विल पुल टू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू। देखिए, मैंने आपके सामने ही कार्ड शफल करे, मैंने आपके सामने ही वो इस हैंडमेड जो वो था मैसेजेस था उन्हें निकाला है, एंड आई डोंट डू एनीथिंग, नो। देख लीजिए आप, 11 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ। यू नो हाउ अमेजिंग टैरो इसको कितना अमेजिंग आप ये विद्या है। आप पता नहीं लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं कि टैरो मत देखिए, टैरो मत देखिए। आप देखिए कितनी अमेजिंग विद्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग 11 यू आर ऑन द राइट पाथ, बट यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मी नाउ। सेकंड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अगेन 222, ये आपके लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 222 या फिर आपको दिख रहे हों, या फिर 11 आपको दिख रहे हों, या फिर 222 आपको दिख रहे हों। पार्टनरशिप एंड बैलेंस, पे अटेंशन टू द न्यू पीपल एंटरिंग इन योर लाइफ। इसमें भी न्यू पीपल के बारे में, मतलब आपके जो आसपास के जो लोग हैं ना, उनके पर आपको अटेंशन देनी है। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तो उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। और जो हर्मिट का एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ के सुनाया था आपको इस वाले टैरो डेक का, वो भी यही था। तो दोबारा ये मैसेज आया है तो इसको आप ध्यान रखिए। पे अटेंशन टू द न्यू पीपल एंटरिंग इन योर लाइफ। Take time to balance your time and energy in existing one. Pay attention to the new people entering in your life.
कोई भी जो नया बंदा आपकी लाइफ में आया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए या फिर उसे मत इन्वॉल्व होइए नए बंदे के साथ। टेक टाइम टू बैलेंस योर टाइम एंड एनर्जी इन द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, दिस इज़ अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की ये जिन्होंने पाइल नंबर 1 आयरन मैन, ये क्यूट सा आयरन मैन जिन्होंने चूज़ करा, तो आई लव दिस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, उसको दबाना है और घंटे को भी दबाना है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारी जो डिटेल्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये मिक्की माउस वाला फाइल चूज़ करा था, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। डिवाइन मैसेजेस फॉर यू, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ और अपने कुछ हैंडमेड मैंने मैसेजेस भी बनाए हैं तो उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। ओके, ये जंप आउट हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल एग्जिस्टेंस है जो आपको शायद बहुत कंट्रोल कर रहा है। या आपके फादर भी हो सकता है, आपका ब्रदर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा मेल है जो आपको काफ़ी कंट्रोल कर रहा है। या मैजिशियन, यस यस यस। सी, द मैजिशियन, समवन इज़ देयर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। मतलब एक बहुत पावरफुल मेल है आपकी लाइफ में जो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ को। देयर इज समवन और ये इसमें मैस्कुलिन एनर्जी ही ज़्यादा आ रही है और मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, फीमेल तो नहीं दिख रही। मतलब आई थिंक कोई मेल है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं। समवन वेरी कंट्रोलिंग जो शायद आपको कहते होंगे सांस लो साथ छोड़ो। वेरी कंट्रोलिंग, वेरी टॉक्सिक पर्सन। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 2 और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। कोई तो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत आपको दिक्कत दे रही है। मतलब इस तरह की एनर्जी है, मैं कहूँ तो बैठ, मैं कहूँ तो उठ। वेरी कंट्रोलिंग और वर्ड्स में भी आई थिंक वो ठीक नहीं होंगे। एक कोल्ड एटीट्यूड है, यस, एक कोल्ड एटीट्यूड है आपके प्रति। बट नाउ इट्स योर टाइम। आई थिंक इनफ इज़ इनफ कहने का टाइम आ गया है आपको, क्योंकि जजमेंट आया है आपका। तो अब इस चीज़ से आज़ाद होने का टाइम आपका आ गया है। यस, मेरे पास आया 6 ऑफ सॉर्ड्स। वही बात, आपको जाना पड़ेगा। टावर आया है, आपकी लाइफ में इस पर्सन को जाने का टाइम आ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप अपनी फाउंडेशन पे काम कीजिए। आपको इस पर्सन से दूर जाना चाहिए। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, यस।
नाउ इट्स योर टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में अगर टावर मूवमेंट आ रहा है या इस तरह का कोई पर्सन है, बहुत टॉक्सिक पर्सन है, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, तो अगर वो आपकी लाइफ से जा रहा है या फिर आप उससे दूर जाने की सोच रहे हैं, तो आपको दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन हैव फॉर यू। ठीक है, क्योंकि ये वाला पर्सन तो देखिए यार, मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी टॉक्सिक, वेरी कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आप अपनी फाउंडेशन पे आई थिंक काम करना शुरू करना है अब आपको। और ये घर से ही रिलेटेड है, मुझे लगता है आपके घर में ही कोई है, तो घर से तो मतलब आपके फादर, ब्रदर या हस्बैंड। ठीक है, तो घर से ही रिलेटेड कोई बंदा है जो आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, वेरी कंट्रोलिंग मैस्कुलिन एनर्जी। बट आपका टाइम आ गया है, अब आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपको शायद फाइनेंशियली, अगर आप इसमें से निकलते हैं तो आपको फाइनेंशियली शायद बहुत दिक्कत हो, आपको फिर दोबारा से अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़े या बहुत कुछ करना पड़े। बट आई थिंक इनफ इज़ इनफ, कहने का टाइम आ गया है आपका। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, टावर, जजमेंट, 3 इतने पावरफुल अरकाना हैं आपके लिए। देखिए, It's time to say no, it's time to say goodbye। 2020 तो वैसे भी ईयर ऑफ जजमेंट है, या ये जो साल है वो आपको जजमेंट का साल है, और जिसके साथ न्याय करने का साल है। ठीक है, डेथ मेजर अरकाना है, टावर मेजर अरकाना है, जजमेंट मेजर अरकाना है, मैजिशियन मेजर अरकाना है। अब देखिए ना, 3 कार्ड्स आए हैं, मतलब ये जो है आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, अब बहुत बहुत पावरफुल मेजर अरकाना आए हैं आपके सारे, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं कि आपको इस जो भी बॉन्ड है, जो भी ऐसा रिलेशनशिप है, उससे आपको दूर जाना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो भगवान आपको लेके जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको इससे दूर जाना पड़ेगा, या तो अपनी मर्ज़ी से जाएंगे या फिर आपको फिर अपना डिवाइन अपने हिसाब से लेके जाएगा उस चीज़ की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपका जजमेंट का टाइम तो आ गया है। ठीक है, अगर आप नहीं निकलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको लगता है कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो आपको डिवाइन निकालेगा। ठीक है, तो निकलना तो है आपको, अपनी मर्जी से निकलिए या फिर कष्ट लेके निकलिए। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी, आई थिंक आप एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिए मुझसे या किसी और से, आपको रीडिंग की ज़रूरत है। चलिए एक मेन मैसेज निकाल लेते हैं। ये मैंने मेरी टैरो डेक ख़रीदा था इससे। आपके लिए 2 कार्ड जंप आउट हुए हैं, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, वही बात, चीटिंग हो रही है आपके साथ कुछ। 7 ऑफ सॉर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है। और देखिए दूसरा कार्ड जो आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है ना, इस पैराशूट में बैठ के आपको उड़ने का टाइम आ गया है। ठीक है ना, आपको इस 7 ऑफ सॉर्ड्स से 6 ऑफ सॉर्ड्स में जाना पड़ेगा। ये देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। चिल्ला कर आपको डिवाइन कह रहा है मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। 7 ऑफ सॉर्ड्स से ये जो चीटिंग आपके साथ चल रही थी, ये जो हेरा फेरी आपके साथ चल रही थी, आई थिंक आप किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो आपको धोखा दे रहा होगा, या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होगा, या फाइनेंशियली धोखा दे रहा होगा, इमोशनली धोखा दे रहा होगा, किसी भी तरह का धोखा चल रहा है आपके साथ। नाउ 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पैराशूट है आपके लिए तैयार और आपको उसमें बैठना है। अब मैं आपके लिए पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी नए हैं टैरो डेक। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स,
सबसे पहले आपको 6 ऑफ सोर्ड्स का बता देती हूँ। टू अचीव सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस यू हैव गॉट टू प्लान योर गोल्स केयरफुली नाउ, नोविंग व्हेन टू से नो। यस, आई एम सेइंग यू। देखिए इसमें भी आया है इट्स टाइम टू से नो। ये मैंने कार्ड्स अभी शफल करें और आपके सामने अभी बुक खोली है ये, इसमें भी ये लाइन आई है, नोविंग व्हेन टू से नो विल हेल्प यू मेंटेन योर इंटीग्रिटी, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं आपको फिर दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ इसका मैसेज। टू अचीव सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस यू हैव गॉट टू प्लान योर गोल्स केयरफुली नाउ, नोविंग व्हेन टू से नो विल हेल्प टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी। इस नाम ये आपकी इंटीग्रिटी पे मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए सफोकेशन वाला माहौल हो चुका है। नाउ आपकी इंटीग्रिटी तक बात पहुँच गई है। टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि इस जो फाइल नंबर 2 के लिए 2 कार्ड्स जंप आउट हुए थे, इसमें भी यही है, मेकिंग प्लान्स बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, फ्रेंड्स में लेट यू डाउन, डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स, यू कांट लूज व्हाट्स नॉट योर्स टू बिगन विद, गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। राइटिंग, आई थिंक कुछ लीगल केस अगर आपका चल रहा है तो गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। मेकिंग प्लान्स बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, फ्रेंड्स मे लेट यू डाउन, डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स, यू कांट लूज व्हाट्स नॉट योर्स टू बिगिन विद, गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। ठीक है, तो मैंने, अगर आपने 1-2 बार और सुन लीजिएगा आप इस वीडियो को आगे पीछे करके, जो भी मैंने बोला आपके लिए मैसेज। तो अब हैंड रिटन नोट्स में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। चीटिंग तो चल रही है, अगर आप आपकी लाइफ में आप कॉन्शियस हैं या नहीं हैं, आपको पता है या नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आपके लिए आया है 444। योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज क्रिएटिंग ब्लेस्ड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर। यस, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था इसके अंदर, ये भी यही बात कहता है। आपके आया था, मैं दिखाया, हाँ यस, ये इसके साथ जा रहा है। योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज़ क्रिएटिंग ब्लेस्ड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी आप हार्ड वर्क तो शुरू कर चुके हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट मैसेज, यस, ऑल योर पाथ लीड्स टू होम, यू विल नेवर बी लॉस्ट और होमलेस। ठीक है ना, चाहे जब मैंने ये मैसेज लिखा तो जो मुझे समझ में आई ये बात, ठीक है ना, जो मुझे समझ में आई वो ये है कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स पे ले रहे हैं, अगर आप बड़ा स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं अपनी जो मंजिल है, आपका जो घर है, आपका जो गोल है, आपकी जो अल्टीमेट अचीवमेंट है, या फिर जो भी आपने अपने लिए गोल बनाया है, आप उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, आप जो भी छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, ऑल योर पाथ लीड्स टू होम, यू विल नेवर बी लॉस्ट और होमलेस। मतलब आप कभी भी अपने आप को अकेला या होमलेस ना समझे। ठीक है, आई थिंक इस जो मैसेज है मेन, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का ही मैसेज है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज़ क्रिएटिंग ब्लेस्ड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर। ये 4-4 है इसमें, आई थिंक आपको 4-4 दिख रहे होंगे, या 4 आपके सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ठीक है ना, 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, और 12 हो सकता है। योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज़ क्रिएटिंग ब्लेस्ड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, ऑल योर पाथ लीड्स टू होम, यू विल नेवर बी लॉस्ट और होमलेस। ठीक है, आप इसको लिख के अपनी दीवार पर कहीं पेस्ट कर लीजिएगा इस कोट को। इट्स अ वेरी गुड, मतलब मोटिवेशनल कोट है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसे लिखा। ऑल योर पाथ लीड्स टू होम, यू विल नेवर बी लॉस्ट और होमलेस। आप अगर छोटी छोटी कोशिशें भी कर रहे हैं तो आप वो किसी तरह से अपनी मंजिल की तरफ और पास, चाहे आपने आधा इंच ही पास आ रहे हैं, बट आप धीरे धीरे पास आ रहे हैं।
तो जब मैंने ये मैसेज लिखा था या लिख रही थी मैं इंट्यूटिवली, तो मुझे ये इसका मतलब समझ में आया था। वेरी गुड रीडिंग। बट अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, आप मुझे वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये छोटा भीम चूज़ करा था, तो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3 की। अरे खड़े हो जाइए साहब। चलिए, तो मैं इसके लिए 2 टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। ये यूजुअल डेक एंड दैट मिनी टैरो डेक जो मैंने अभी ख़रीदा है। बहुत क्यूट सा छोटा सा डेक है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये ख़रीद सकते हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और काफ़ी अच्छे डेक्स हैं। और ये कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, डिवाइन मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। तो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो ऑफ कोर्स पेड होती है, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज तो हमें करना ही पड़ता है आपके साथ। क्या बात है, आपके तो कार्ड्स ही निकल रहे नहीं निकल गए। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ करा है वो उन्होंने अपने किसी कोई नया काम शुरू करा होगा, या फिर अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ काम शुरू करा होगा, या फिर आपने अभी मतलब अभी शुरुआत करी होगी, हो सकता है। या फिर कईयों के लिए हो सकता है कि एक 1.5 साल हो गया होगा। तो कुछ आप अपने फाइनेंशियल को लेकर या तो ट्रबल में हैं, या फिर आपने कोई नया काम शुरू करा है। फाइनेंस मनी रिलेटेड इसमें ज़्यादा मुझे दिख रहा है। या फिर अगर आप अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। आप एक ये देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है नेक्स्ट। वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपने फाइनेंस को लेकर या तो आप परेशान हैं, या फिर आपने कोई नया काम शुरू करा है। द हर्मिट। Eight of Wands. या फिर ये भी हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप से के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो शायद आपने कभी आपके पर्सन ने आपके लिए काफ़ी हर्ट क्लोज कर रखा था इन द पास्ट, बट अभी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई हैं या हो जाएंगी इन द रिसेंट फ्यूचर।
क्योंकि साथ में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे किसी पर्सन के द्वारा, या फिर जो पर्सन जो आपसे शायद क्लोज्ड ऑफ था, या फिर आपसे बात नहीं कर रहा था, या फिर उसने अपनी फीलिंग्स को आपको बताने में हिचकिचाते थे, तो वो धीरे धीरे खुल रहे हैं और आपको एक नया ऑफ़र तो मिल रहा है, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है और आपके फाइनेंशियल से भी रिलेटेड हो सकता है। जो आपने ये ले लीजिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, जो भी आई थिंक आपने जो आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी आपकी, या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो आपके पास एक अच्छा मैसेज आने वाला है। दिस इज़ अ गुड पाइल टू एंड अप, क्योंकि दो जो ऊपर की जो 2 पाइल्स थी उनमें काफ़ी आई थिंक नेगेटिव एनर्जी थी, बट इसमें आपके अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी के हिसाब से, तो इसमें अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपने शायद पहले काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है ना, आपने शायद लोगों से आप दूर चले गए हैं और आपने इसमें इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी आप आइसोलेशन में चले गए हैं, तो अब आपका टाइम आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो दिस इज़ आपके लिए आगे, तो अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो भी काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है, और अगर फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो भी आपके पास अच्छा मैसेज आने वाला है। पास्ट में शायद आपकी एनर्जी हर्मिट के मोड पर आप चले गए थे, 6 ऑफ सोर्ड, शायद आपने सबसे टाटा बाय बाय कर लिया था कि मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, आई एम गोइंग, ठीक है। बट चीज़ें अब आपके पक्ष में आ रही हैं। ओके, देख लेते हैं ये वाला मिनी टैरो डेक आपके लिए क्या मैसेज देते हैं इन द लास्ट, फिर हम हैंडमेड मैसेजेस पे भी जाएंगे। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप हीलिंग में चल रहे हैं। ये इज़ द मिरर कार्ड ऑफ द हर्मिट, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इज़ द मिरर कार्ड ऑफ द हर्मिट, सेम बात। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप हीलिंग में चल रहे हैं, बट आपकी ये हीलिंग वाला पीरियड, अब जो आइसोलेशन वाला पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। यू मिस इंटरप्रेटेड अनदर इंटेंशंस, इस टैरो डेक के हिसाब से यू मिस इंटरप्रेट अनदर इंटेंशंस, दिस कुड बी अ टाइम ऑफ रेग्रेट और सेपरेशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप अभी शायद एक रेग्रेट और सेपरेशन के फेज से निकल रहे हैं। सो कीप योर चिन अप एंड लुक फॉर द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, डोंट लेट नर्वसनेस और वरी cloud clear thinking and action. Okay, you misinterpreted another intentions, यानी आपने जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे, आप किसी क्लोज हर्ट थे या फिर कोल्ड थे, तो आपने शायद समझने में गलती करी है, ठीक है। यू मिस इंटरप्रेटेड अनदर इंटेंशंस, दिस कुड बी अ टाइम ऑफ रेग्रेट और सेपरेशन, सो कीप योर चिन अप एंड लुक फॉर द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, डोंट लेट नर्वसनेस और वरी क्लाउड क्लियर थिंकिंग एंड एक्शन। अब मैं आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी पढ़ के सुना देती हूँ। टू सूथ disagreements, look for a conservative middle of the road position. The opposition lessens when you realize that people can change. Yes, this is what.
आपके लिए जो आपके सराउंडिंग के पीपल थे या फिर आपके फाइनेंशियली में जो पहले शायद आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वो अब फाइनेंशियली में फाइनेंशियल फ्रंट पे अगर आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करा तो अब वो लोग आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं. टू सूट दिस एग्रीमेंट लुक फॉर अ कंजर्वेटिव middle of the road position. The opposition lesson when you realize that people can change. The greatest obstacle to your success is impatience. This is your message. The greatest obstacle to your success is impatient. शायद आपने इन द पास्ट इम्पेशंस की वजह से आपको काफ़ी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाना पड़ा. ठीक है, तो अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके इसमें से. टू 888. जो 88 है वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, या फिर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है. 18 नहीं, 18 तो नहीं, 8 16 26. ठीक है, 24 मे बी 24 भी हो सकता है. ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़. यस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. मतलब आप पता नहीं, लोग इस टैरो के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर सब लोग कि टैरो मत देखिए, टैरो मत देखिए. आप देखिए ना कितना मतलब व्हाट अमेजिंग, कितने मतलब सिक्वेंसिटी होती है कि जैसे हम टैरो डेक के मैसेजेस वैसे ही हैंड रिटन मैसेजेस. वाओ, आई लव दैट. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एविडेंस आर कमिंग योर वे वेरी सून. New opportunities and evidence are coming your way very soon. नेक्स्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपका. ये मेरा ये पाइल नंबर 2 में भी आया था. All your path leads to home. You will never be lost or homeless. All your path leads to home. You will never be lost or homeless. जब मैंने ये मैसेज लिखा था All your path leads to home, तो मुझे जो समझ में आया था इंट्यूटिवली, वो ये समझ में आया था कि अगर हम गलती भी करते हैं तो हम गलती इसलिए करते हैं कि हम उससे सीखें. ठीक है, तो जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे एक हायर पर्पस के लिए होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी गुड मैसेजेस. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एविडेंस आर कमिंग योर वे वेरी सून. ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और आप में से अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय करी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.